हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे क्यूब रूट की। यदि आपको बड़ी संख्या दे दी जाती है और आपसे कह दिया जाता है इसका क्यूब रूट फाइंड कीजिए, तो मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा 2 सेकंड में आप क्यूब रूट फाइंड कर देंगे। बस आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। और मैं आपको बता दूं, आज की वीडियो में जो मैं बात करूंगा वो परफेक्ट क्यूब रूट की बात करूंगा, इनपरफेक्ट की नहीं करूंगा। परफेक्ट क्यूब रूट सिखाऊंगा आपको, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों 1 से लेकर 9 तक के क्यूब लिखे हुए हैं, क्लियर है। 1 से लेकर 9 तक। यदि आपको याद नहीं है 1 से लेकर 9 तक, तो आप यहाँ से याद कर लेना, क्लियर है। क्योंकि 1 से लेकर 9 तक के क्यूब आपको याद होने चाहिए, तभी आप क्यूब रूट फाइंड कर पाएंगे दोस्तों, क्लियर है बात। 1 से लेकर 9 तक के क्यूब आपको याद होने चाहिए। इसमें एक बात और आसान है, सभी का इकाई अंक अलग अलग दिया गया है, क्लियर है। सभी का इकाई अंक अलग दिया गया है, इसीलिए हमें और आसानी मिल जाती है, क्लियर है। अब देखिए पहला एग्जाम्पल है, इस संख्या का हमें क्यूब रूट पता करना है, क्लियर है। कैसे पता करेंगे? यहाँ पर क्या दिया गया है? 9 दिया गया है, क्लियर है। इकाई अंक देखना है दोस्तों, इकाई अंक क्या दिया गया है? 9। अब 9 किसके क्यूब में आता है? किसके क्यूब में इकाई अंक 9 आता है? आप यहाँ से चेक करेंगे तो 9 के क्यूब में इकाई अंक 1 आता है, तो यहाँ पर क्या लेंगे? 9 लेंगे, क्लियर है। ले लिया। ये वाला 9 नहीं दोस्तों, ये वाला 9 लेंगे, क्लियर है। ले लिया। अब 1 2 3 संख्या आपको छोड़ देनी है, इनसे कोई मतलब नहीं है। पहली संख्या जो बची है इससे मतलब है। कितना बचा है? 6। अब आपको ये चेक करना है 6 किस संख्याओं के स्क्वायर के बीच में आता है। अब आपको चेक करना है ये आपका जो 6 दिया हुआ है यहाँ पर, ये किन 2 संख्याओं के क्यूब के बीच में आता है, क्लियर है। 1 का क्यूब देखेंगे 1 होता है, 2 का क्यूब देखेंगे 8 होता है। तो आपका जो यहाँ पर 6 दिया हुआ है वो 1 और 2 के क्यूब के बीच में आता है। ये जो 6 है आपका 1 और 8 के बीच में आएगी संख्या, आएगी कि नहीं आएगी? ये जो 6 है 1 और 8 के बीच में आएगा, तो 1 का क्यूब और 2 के क्यूब के बीच में आएगा आपका 6, क्लियर है। तो 1 और 2 में से क्या लेंगे दोस्तों? छोटी वाली संख्या लेंगे। छोटी संख्या 1 है तो हमें 1 ले लेना है, तो 19 आपका आंसर हो जाएगा। ये जो आपको यहाँ पर दे रखा है क्यूब, ये 19 का क्यूब है, और इसका जब आपने क्यूब रूट फाइंड किया तो 19 निकल के आ गया। यदि समझ में नहीं आया है तो हमारे पास एक और एग्जांपल है, इससे समझ लेते हैं। इकाई अंक कितना दिया गया है? 6 दिया गया है, और आपको चेक करना है 6 किसके इकाई अंक में आता है। यहाँ देखेंगे 6 दे रखा है, 6 के क्यूब में इकाई अंक 6 आता, तो आप यहाँ पर क्या लेंगे? 6 लेंगे, ये वाला 6 ले लिया। पहले की तरह 1 2 3 संख्या हटा दीजिए, इनसे कोई मतलब नहीं है। कितना बचा? 17। अब आपको 17 चेक करना है किन 2 संख्याओं के क्यूब के बीच में 17 आता है, क्लियर है। 2 का क्यूब देखेंगे 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, तो आपका जो 17 है वो 2 के क्यूब और 3 के क्यूब के बीच में आएगा। तो क्या लेंगे दोस्तों? 2 यहाँ पर छोटी संख्या है, 3 बड़ी संख्या है, हमेशा छोटी वाली संख्या लेनी है, आप ले लेंगे 2। तो 26 इसका सही आंसर हो जाएगा। इतने का पूरे का क्यूब रूट क्या है? 26 है, क्लियर दोस्तों। डाउट क्लियर? नहीं समझ में आया? एक और एग्जांपल है, इसे देख लेते हैं। यहाँ पर क्या दे रखा है? इकाई अंक 8 दे रखा है। आप देख लीजिए 8 किसके इकाई अंक में आता है? 2 का क्यूब करेंगे इकाई अंक 8 मिलेगा, और किसी में इकाई अंक 8 नहीं है। इसमें सबसे अच्छी बात यही है कि इकाई अंक किसी का भी सेम नहीं है, सबका इकाई अंक अलग मिलेगा, क्लियर है। तो 2 का क्यूब करेंगे इकाई अंक 8 मिलेगा, तो क्या लेना है आपको? 2 लेना है, क्लियर है दोस्तों। 2 लेना है। इकाई अंक से मतलब नहीं है, खाली आपको इकाई अंक चेक करना है। यहाँ पर देखिए 9 आया था तो 9, आप ये मत सोचिए ये वाला 9 लिया है हमने, ये वाला नहीं लिया, ये वाला 9 लिया है, क्लियर है। यहाँ पर 6 लिया है तो ये वाला 6 नहीं लिया, ये वाला 6 लिया है। इसी तरह से आप इकाई अंकों को देखेंगे, इकाई अंक यहाँ पर 8 है, ये 8 नहीं लेंगे, ये वाला लेंगे 2, क्लियर है। इसी का तो इकाई अंक है ये 8, तो ये लेंगे 2, ले लिया। 1 2 3 संख्या से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, पहले के जैसे 74 बचा है। अब ये 74 किन 2 संख्याओं के क्यूब के बीच में आता है? चेक कर लीजिए। देखिए 4 का क्यूब करेंगे 64 होता है, लेकिन 64 से तो ज़्यादा है आपका 74। 5 का क्यूब करेंगे 125 होता है, तो 4 का क्यूब और 5 के क्यूब के बीच में आएगा 74। तो 4 और 5 में जो छोटी संख्या है वो ले लेंगे। 4 छोटी है, 4 आपने ले लिया, 42 आपका आंसर हो गया। क्लियर दोस्तों? डाउट क्लियर हो गया होगा। एक और एग्जांपल है, इससे देख लेते हैं। इकाई कितना है? 4,
तो 4 इकाई अंक किस में आता है, यहाँ पर कितना दिया गया 4, जो 4 इकाई अंक है दोस्तों 4 के क्यूब में आता है, तो ये 4 आप यहाँ पर ले लेंगे, ले लिया। 1 2 3 संख्या हटा दीजिए पहले के जैसे, इनसे कोई मतलब नहीं है। कितनी संख्या बची 1 2 3 157। अब आपको देखना है ये जो 157 है ये किन दो संख्याओं के क्यूब के बीच में आता है। क्लियर है। 5 का क्यूब देखेंगे 125, लेकिन 125 से तो ज़्यादा है। फिर 6 का देखेंगे, 6 का क्यूब 216। तो आपका जो 157 है वो 5 के क्यूब और 6 के क्यूब में बीच में आएगा। तो 5 और 6 में छोटी संख्या क्या है 5 है, तो आप यहाँ पर 5 ले लेंगे। मतलब ये जो संख्या है दोस्तों इसका क्यूब रूट आपका 54 हो जाएगा। क्लियर है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ट्रिक आपको पसंद आई होगी और कोई भी डाउट नहीं होगा, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। क्लियर दोस्तों। यदि आपको इसमें कोई डाउट लगता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। सभी के सभी परफेक्ट क्यूब रूट बताए हैं मैंने। यदि आप इन परफेक्ट क्यूब रूट की ट्रिक जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों, मैं इन परफेक्ट क्यूब रूट की ट्रिक भी आपके लिए बना दूंगा। क्लियर है। यदि ये वाली ट्रिक आपको पसंद आई है तो ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में दोस्तों बता देना। 1 से लेकर 9 तक के क्यूब लिखे हुए हैं, इनको आप याद कर लीजिए। क्लियर दोस्तों। और उसके बाद में आप किसी भी संख्या का क्यूब रूट निकाल लीजिए, बस बहुत आसान हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।